एजुकेटर्स जो हम लोग यहाँ पर हैं। तो हमने स्टेप 1 क्या है कि स्टार्ट विद लिसनिंग नॉट एडवाइजिंग। अब हम लोग की आदत में है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारी आदत में है कि हम सबसे पहले फ्री में एडवाइस दे देते हैं। आप बच्चों को तो छोड़ दीजिए, अगर आप 2 परिवार और 2 फ्रेंड्स भी मिलते हैं और अगर कोई कहता है कि अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, करे अरे ये तुम ये कर लो, उसने पूछा तो नहीं, हमने फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, वो तो कह रहा है कि हमारी बात सुन लो मन की, और अगर बात अंदर से निकल जाती है तभी उसकी शांति आ जाती है, तभी उसको लगता है कि हाँ इट इज बेटर। आज क्या बात है कि आज आप तनाव में हैं, ये ओपन क्वेश्चन पूछना है, हमने स्टेटमेंट नहीं देना है तुम तनाव में हो बताओ क्या बात है। ये क्वेश्चंस हैव ऑलवेज टू बी ओपन एंडेड कि व्हाट्स स्ट्रेसिंग यू लेटली, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो स्ट्रेस में फील नहीं करेगा, वो उसको हमने अगर उसको खड़क आवाज में पूछा क्या बात है क्यों परेशान हो, वो चुप हो जाएगा। लेकिन ओपन क्वेश्चन में है कि व्हाट इज स्ट्रेसिंग यू, आपको क्या परेशानी हो रही है आज आप बता सकते हैं। वो बोलेगा कि अरे मैं सर मेरे साथ मेरे घर में थोड़ी सी कलेश हो गई है, मेरे फादर ने ड्रिंक कर रखा था, मेरी मदर को ऐसे किया और ये है और मैं बहुत शुद्ध हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है हमारे सब जगह। समझ रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि आपने उसके अनुभूति मन को छुआ वैलिडेट करने के लिए, है ना। और हमने क्या किया कि हमने एक्नॉलेज किया कि हाँ बेटा तुम्हारी परेशानी है और हम सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन होल्ड बैक ऑन सॉल्यूशंस। हमें लगेगा कि अरे कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, हम लोग के सिस्टम में, हमारे इंटरनल सिस्टम में ये है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा। हम लोग कोई भी परेशान आत्मा आती है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो सुनाएंगे अरे नहीं सब ठीक हो जाएगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। हमने क्या किया, कट ऑफ कर दिया उसको। सब ठीक नहीं होता है, उसका तरीका होता है। हमने अगर बोल करके उसको हटा दिया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो और ना ही उसको हटा देना है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, दैट मींस कि आपने उसको तो वहीं मार दिया उसके मन को कि हमने कुछ बोलना ही नहीं है। तो हमने सॉल्यूशंस दे देना है और हमने फिक्स नहीं करना है कि हाँ इमीडिएटली हमने उसको सॉल्यूशन दे दिया जो हम लोग के अंदर है कि हम तो बेटा तुम तनाव में हो, स्ट्रेस है। और स्ट्रेस क्या है, ये तो स्ट्रेस तो सबकी जिंदगी में है। स्ट्रेस में क्या है कि ये हमारे जो शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि अगर किसी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आती है जो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारा जो बॉडी है फाइट या फ्लाइट मोड में आएगा। अगर हमारे घर में कोई चोर आ जाता है, आपको खटपट होती है तो आप एकदम डंडा लेके तैयार हो जाते हैं ना, फाइट मोड में आ गए, है ना। स्ट्रेस तो ट्रिगर हुआ और हम फाइट मोड में आ जाए। फ्लाइट बच्चों को समझाना है कि ये नेचुरल है। हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं और इस तरह की परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत होता है और वो सबके साथ होता है ना। लेकिन उसको हम फ्लाइट और फाइट मोड में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब स्ट्रेस होता है ना तो वो भी अच्छा है। कंपटीशन कहाँ से आएगा, उससे मैं उसकी तो मूवी की डायलॉग में कर रही हूँ कि नहीं सब ठीक है सब ठीक है। तो हम अपने माइंड और अपने बॉडी को कंडीशनिंग कर रहे हैं कि नहीं हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और उसका वाकई आपका इन्फ्लुएंस आपके माइंड में आता है और आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ना वो भी डाउन हो जाता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ठीक है, लेकिन एकदम से ज्यादा उसको परेशानी, इतना ज्यादा एंजाइटी है कि वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का स्ट्रेस कौन सा लेवल का है। ये मिनिमल स्ट्रेस है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ बच्चे सबको होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है और हमने सही काम करना है। तो बॉडीली मैनिफेस्टेशन होगा वो बहुत प्रॉब्लम है और ये सब में कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में एक ना एक बार तो सबकी जिंदगी में होता ही है। तो अब हमने हमारे जो समाज में जो बच्चों के लिए है कि हमने स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या होता है, व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर द स्ट्रेस फॉर द स्टूडेंट। एक तो सबसे बड़ा है एकेडमिक प्रेशर। ये तो हम लोग सबके बच्चों के साथ क्या हम लोग के साथ हुआ है कि हमारे एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, हमें सबमिट करना है, डेडलाइंस देना है ना। और हमारे बहुत हैवी वर्कलोड है। ये हमारे जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो गए कि ज्यादा वर्कलोड हो गया है। एक फैमिली का एक्सपेक्टेशंस है कि भाई फर्स्ट आना है, ये तो आप लोग भी देते होंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या है, ठीक है। तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट इज सोशल इशू। सोशल इशू में क्या है, पीयर्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, वो एक बड़ा रईस का है, वो आ रहा है मोटरसाइकिल में, हम जा रहे हैं अपनी साइकिल में, है ना। तो
ये जो पीयर प्रेशर होता है, जो कंपैरिजन होता है, तो उससे भी है। अब आज एक सबसे बड़ा है कि और टाइम मैनेजमेंट। आज का युवा फोन पे इतना बिजी है अपने दुनिया में और अपने फोन की दुनिया में कि टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। जब तक होमवर्क करके सोने का टाइम आता है तब तक तो वो फोन ही देख रहा था। हमने उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या सिखाने हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज। ये बच्चों के लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम कैसे कोप करेंगे, कैसे हम कोप को क्या करेंगे, तो उभरेंगे कैसे उससे। हाँ, उसको हम लोग कैसे उभर सकते हैं। तो इसमें है कि छोटे छोटे एक्शनेबल टूल्स हैं जो ज्यादा बड़ा नहीं हम लोग बता सकते हैं, जो व्हाट इज मोर अचीवेबल। तो ये एक है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। अभी आप इसको ना हल्के में मत लीजिए। ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन हार्वर्ड की स्टडी में साइंटिफिकली प्रूव हो रखा है रिलैक्सेशन में। तो उसमें हम लोग ये बताऊंगी कि कैसे होना है। हमारा सबसे बड़ा काम है कि टाइम मैनेजमेंट। तो उनको हम लोग बच्चों को बताएंगे कि भाई तुमने पढ़ा नहीं है साल भर, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भी हम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि हम छोटे छोटे काम पहले करें। उनके पास दे हैव नो आइडिया अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप ये समझ लीजिए, हम लोग बड़ों के पास भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो आप बच्चों को भी तो हमें सिखाना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तो एक अच्छा खासा लेवल बच्चे खेलते हैं। जहां फोन लिए हुए हैं हम उन लोगों को एनकरेज करेंगे कि तुम खेलो, बाहर निकलो और खेलो। हम लोग ये कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कि आप जर्नलिंग करो। आप लोग डायरी लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, बहुत जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा तनाव का कारण है नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हम पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं हैं, हम हमेशा जैसे इन्होंने बताया फियर में रहते हैं। फियर ऑफ डेथ तो है ही, लेकिन एवरी टाइम हम लोग की नेगेटिव, अरे अगर हम गए तो यहाँ पर रास्ता तो नहीं बंद हो जाएगा। या मैं तो टीचर अगर बोल देंगे कि तुम एकदम निकम्मे हो, तुम बेकार हो, तुम कर नहीं सकते, तुमने तो ऐसी माथा मार दिया उसको। और हमारे स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम बेकार हो। कि हम अपने थिंकिंग को कैसे सोचे, तो हम स्टूडेंट्स को जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हमने बोलना है कि भाई तुम कुछ और सोचना शुरू करो। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, गलत सोच रहा है, कि अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर दीजिए। तो हमारे रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए लाइफ में कि हम स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे कि उनके जो एम्बिशंस होते हैं वो हेल्प स्टूडेंट्स रिप्लेस ओवरवेलमिंग एम्बिशंस विद अचीवेबल टारगेट। अब हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई हम पायलट बनेंगे, तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि तुम पायलट नहीं बन सकते। कभी हमने किसी को रोकना नहीं है उसकी ड्रीम्स को, लेकिन हम उससे इस तरह से वार्ता कर सकते हैं कि हम उनको बता सकते हैं कि तुम्हारे अचीवेबल टारगेट्स क्या है। परफेक्शनिज्म आजकल ये नया वर्ड है कि वो परफेक्शनिज्म, सब चीज परफेक्ट होना चाहिए ना, तो उससे हम लोग ग्रसित नहीं होंगे। एनकरेज सपोर्ट सिस्टम। अब हम लोग को आजकल की दुनिया में ना वही सोशल मीडिया, फोन ही सबसे बड़ा ट्रेंड है, तो लेकिन हम लोगों को ये सोचना है कि हमारे हेल्प अगर मांगना है, स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताइए कि आप आके बात कर सकते हैं, आप आके किसी के विषय में कोई भी परेशानी है आप हमसे आकर के बात सकते हैं। तो अब लेकिन हम लोग सब कुछ तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। हमारा मेन है क्या है एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स, कि हम प्रॉब्लम बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो किस मनस्थिति में है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो आइडेंटिफाई अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम उनको मेंटल हेल्थ का केयर दे सकते हैं या हम उनको रेफर कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें उसको डॉक्टर को रेफर करना है, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेस होता है ना तो पता क्या होता है, दिमाग का ना केमिकल इम्बैलेंस खराब हो जाता है। अब हम लोग अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाई लेंगे ना, अरे ये तो कितना कमजोर आदमी है, बेचारा दवाई ले रहा है, नहीं, ये हम लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज होनी है। डिप्रेशन अवसाद किसी को भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मुझे आशा है, बस हम 5 मिनट और लेंगे, मुझे आशा है कि